हे गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुजाता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल रमन ट्यूटोरियल फॉर मैथमेटिक्स में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आने वाले अपर क्लासेस में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, और आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 सर्कल है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोस है उसका पहले ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सो चलो देखते हैं सर्कल चैप्टर। तो देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है। सर्कल देखने के पहले हमें देखना है ये पॉइंट है, ये पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 सेंटीमीटर, और ऐसे ही हम यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स हम अगर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर्स के, ये पूरे 3 सेंटीमीटर्स के अगर हम सेगमेंट ज्वाइन करते हैं और इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हो जाएगा सर्कल। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा सर्कल फिक्स्ड डिस्टेंस पर। ओके, ये सभी जो डिस्टेंस है, सेगमेंट्स है, वो पूरे क्या है, फिक्स डिस्टेंस पर है। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अगर आप ये डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर करते हो तो सब जितने भी सेगमेंट है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सर्कल पर, वो क्या रहेंगे, 5 सेंटर के रहेंगे, 5 सेंटीमीटर के रहेंगे। ओके, तो हम इसको कहेंगे सर्कल। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने सर्कल तक का डेफिनेशन लिख लिया है। सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। क्या कहेंगे हम, सेट ऑफ पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स का सेट है पूरे, जहां पर भी जितने भी हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे लाइंस, इसको हम कहेंगे इक्वी डिस्टेंस यानी सेम डिस्टेंस पर। ओके, इक्वी डिस्टेंस यानी सेम डिस्टेंस पर। अभी ये स्ट्रेट नहीं आएगा मेरा, ओके, हाथ से कर रहे करके। तो इक्वी डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स है इसको हम क्या कहते हैं, सर्कल। अगर हम इसको जोड़ दे तो हम इसको कहेंगे सर्कल। अब हमें पढ़ना है रेडियस क्या है। अब देखो इक्वी डिस्टेंस पर अगर मैंने ये 2 सेंटीमीटर का सेगमेंट बना दिया है, तो यहाँ से हम अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये जो है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम O टू A, इसको कहेंगे हम रेडियस। ओके, और इसको डिनोट करते हैं R से। ओके, स्मॉल r से। रेडियस इक्वल्स टू स्मॉल r। ओके, रेडियस डिनोट करते हैं O टू A। जो सेगमेंट है यहाँ O से, ओरिजिन से जो निकलेगा और पॉइंट सर्कल पर कहीं तो भी पॉइंट होगा, उसको कहेंगे हम रेडियस। ओके, अब हमें पढ़ना है कॉर्ड। ओके, अब कॉर्ड क्या रहता है, 2 पॉइंट्स रहते हैं सर्कल पर विच इज नॉट ड्रॉ फ्रॉम सेंटर। ओके, सेंटर से नहीं जाता है, सेंटर यहाँ पर है, सेंटर से नहीं जाता है, लेकिन सर्कल पर कहीं तो भी 2 पॉइंट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्ड। ओके, उसको कहते हैं हम कॉर्ड। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 कितने भी रह सकते हैं एक सर्कल में कॉर्ड। ओके, इसको हम कहेंगे कॉर्ड। अब हमें देखना है डायमीटर किसको कहते हैं। ओके, ये है हमारा सर्कल, और सर्कल के सेंटर से जो पास होता है और दूसरे पॉइंट पर, सर्कल पर दूसरा पॉइंट जो होता है, तो हम इसको कहेंगे डायमीटर। ओके, PQ, इसको हम कहेंगे सेंटर से जो पास होता है। ओके, सेंटर से जो पास होगा उसको हम कहेंगे डायमीटर। ओके, इसको हम कहेंगे डायमीटर। इसको हम कहेंगे रेडियस। दिस इज रेडियस। PQ इज डायमीटर, AB इज कॉर्ड। ओके, सो ये है कुछ यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए, ये है इसका डेफिनेशंस, तो हम इसको डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। ओके, इसको हम कहेंगे सर्कल। देन देखो सेकेंड वन डेफिनेशन है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ओके, कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, ये कहीं पर भी आप अगर इसको ड्रॉ करते हो तो हम इसको कहेंगे रेडियस। फिक्स पॉइंट्स। ओके, ये देखिए, ये भी क्या है, O टू B, दिस इज ऑल्सो रेडियस। ओके, अब देखो, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द circle, any point on the circle is called radius. Okay, then a line segment joining any 2 points, any 2 points, यहाँ से हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसे कह दें C D,
तो ये अनदर कॉर्ड हो जाएगा। एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड, इज कॉल्ड कॉर्ड। इसको हम कहेंगे रेडियस एंड दिस इज कॉल्ड सर्कल। अब देखो हमें डायमीटर का देखना है। सो यहां पर अब देखेंगे अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, अनदर डायमीटर इज दिस। ये है सेंटर, इसको कहेंगे हम ई एफ। ओके, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ सर्कल, इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, सेंटर से पास होने वाले जो कॉर्ड रहती है उसको हम कहते हैं डायमीटर। ओके, सो ये है रेडियस, दिस इज डायमीटर एंड दिस वन इज कॉर्ड एंड दिस इज अवर सर्कल। ओके, सो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। देखो यहाँ पर सर्कल निकाला हुआ है मैंने। ओके, सो आपको यहाँ पर बताना है रेडाई कौन से है। रेडाई मीन्स रेडियस, अगर एक रहा तो रेडियस बोलते हैं हम, अगर ज्यादा रहे रेडियस तो हम उसको रेडाई बोलते हैं। ओके, सो रेडाई, कॉर्ड एंड डायमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमें बताना है। अब देखो ये रेडाई कौन से है यहाँ पर हम बता सकते हैं। OB इज रेडियस। ओके, सो यहाँ पर OB, देन OG इज ऑल्सो रेडियस, OG, देन OC, ओके, OA, यहाँ पर OA एंड OE, ये क्या है, पूरे रेडियस है, दिख रहे हैं हमें। अब बताओ आप यहाँ कॉर्ड कौन सा है। यस, कॉर्ड बताओ EF, सिर्फ एक ही कॉर्ड है यहाँ पर, क्या है EF, जो सेंटर से नहीं पास होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। अब डायमीटर कौन से है। अब देखो ये EG, एक डायमीटर है EG, अनदर डायमीटर इज AC, जो सेंटर से पास हो रहा है सेगमेंट उसको हम कहेंगे डायमीटर। ओके, अब देखो रेडियस हम डिफाइन करते हैं R से, R इज इक्वल्स टू रेडियस। ओके, यहाँ पर D इज डायमीटर, D इज कॉल्ड डायमीटर। ओके, अब हमें पढ़ना है कि सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। अब देखो ये मैंने एक छोटा सा सर्कल लिया है। ओके, ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, ओके, इस पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रहा है और वापस घूम के वहीं पर आ रहा है तो हम इसको कहेंगे सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, अगर मैं इसको खोलती हूँ, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक सर्कल लिया है। ओके, ये हो गया है इसका, अगर इसको मैं ऐसे खोल देती हूँ तो ये होगा इसका सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ द, ये अगर मैंने ऐसे खोल दिया तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके, सो ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस वन इज एंडिंग पॉइंट, ये है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो हम इसको कहेंगे C ऑफ द सर्कल। ओके, C इज कॉल्ड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। अब डायमीटर का वैल्यू क्या रहता है, डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ R, देन R इक्वल्स टू D/2। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का वैल्यू रहता है ट्वाइस पाई R, और अनदर वे से लिख सकते हैं हम C इक्वल्स टू पाई इंटू D, क्योंकि हमें मालूम है D का वैल्यू क्या है, ट्वाइस R, और सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज पाई इंटू D और ट्वाइस पाई R। अब देखो पाई की वैल्यू रहती है एक तो 22/7 और 3.14। ओके, यहाँ पर जितने भी हम प्रॉब्लम्स लेंगे उसमें एक तो हमें 22/7 का पाई का वैल्यू 22/7 लेना है और पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। ओके, अब आपको यहाँ पे लर्न और याद क्या करना है, तो ये जो फॉर्मूलेज है यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है। ओके, D इक्वल्स टू ट्वाइस R, R इज द रेडियस, इज द हाफ ऑफ डायमीटर, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई R। अब जब भी आपको R की वैल्यू दिए रहते हैं तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आपको डायमीटर दिए रहते हैं तो आपने डायमीटर का फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला कब लेना है। ओके, सो राइट इट डाउन। तो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफरेंस। अब देखो डायमीटर इज गिवन हियर,
सो डायमीटर हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो हम कहेंगे स्मॉल सी इक्वल्स टू पाई इंटू डी। अब देखो डायमीटर दिया है तो पाई इंटू डी यूज किया है। अब सी इक्वल्स टू पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे और यहाँ पर आएगा 14। डी का वैल्यू दिया है तो डी पुट करेंगे। सो सी इक्वल्स टू 22, ये 7 1 7, 7 2 14, तो यहाँ पर आएगा C इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, मीन सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। अगर हमें दिए रहता है R इक्वल्स टू 35, ओके, एंड फाइंड आउट करना है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, एंड C इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पर, ओके, यहाँ दिया है हमें रेडियस का वैल्यू, सो C इक्वल्स टू ट्वाइस पाई R। So C equals to 2 times pi का वैल्यू 22/7 multiplied by R is given here 25। अब देखो 5 7 1 7, 7 5 35। C equals to 2 multiplied by 25 multiplied by 5। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ओके, 2 5 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 25। तो यहाँ हम इजी हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 220 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखना है, मीटर दिया है तो मीटर यूनिट लिखना है आपको। ओके, अगर हमें सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल दे रहते हैं तो कैसे करना है, अब दिया है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल दिया है 176, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड हियर रेडियस। ओके, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, तो कैसे यूज करेंगे, सो यहाँ पर देखो हम C इक्वल्स टू ट्वाइस पाई R। अब देखो सर्कमफरेंस दिया हुआ है हमें, ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे 176 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू R, क्योंकि R हमें फाइंड आउट करना है। सो देखो ये डिवाइड में है तो इसको हम भेज देंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा 176 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय R। अब देखो ये दोनों वैल्यूज जो है ये है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो 176 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 इक्वल्स टू R। ओके, अब देखो क्या होगा, यहाँ 2 से 22, यहाँ पर अगर ये इसके टेबल में आता है तो हम इसको कट करेंगे, तो यहाँ पर हम कट करते हैं रेड पेन से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर 2 1 2, 2 8 16 एंड कैरी 1 2 8 16। ओके, सो हमें यहाँ पर वैल्यू क्या मिला है, 88 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 22 इक्वल्स टू R। अब देखो 22 1 22, 22 4 88, सो R का वैल्यू मिलता है हमें 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, सो R इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। ओके, सो हो गया, ये R का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। कभी कभी आपको D का भी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने को बोलेंगे, तो यहाँ पर D इक्वल्स टू व्हाट, अभी हमने देखा है R इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर है, तो D कैसे फाइंड आउट करेंगे, यस, D इज ट्वाइस टाइम ऑफ R। सो यहाँ पर D इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 28 लिखेंगे, सो D इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर। ओके, सो देखो एक वैल्यू अगर हमें मालूम है तो हम यहाँ से दो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस भी और डायमीटर भी। अगर हमें डायमीटर दिया है तो हम इसे सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको बोला है कि यहाँ आपको डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, D/2, सो R इक्वल्स टू D कितना दिया हुआ हमें, यस 4 दिया है, और ये आया R इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, अगर हमें एक वैल्यू दिए रहते हैं तो हम यहाँ से रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें सर्कमफरेंस दिया है तो सर्कमफरेंस से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ रेडियस दिया है तो हम यहाँ पर सर्कमफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। ओके, स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 42, और उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, रेडियस इज गिवन, डायमीटर फाइंड आउट करना है और सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, रेडियस इज गिवन, सो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू क्या दिया है, R दिया हुआ है, सो यहाँ पर लिखेंगे ट्वाइस पाई R। सो हमें मालूम है कि पाई की वैल्यू हमेशा 22/7, नहीं तो फिर 3.14 लिखना है, तो यहाँ पर हम पाई का वैल्यू पुटअप करेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय R मीन 7। अब देखो यहाँ पर ये 7 न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर गेट विल कैंसल, तो यहाँ पर क्या आएगा 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल भी हमने
फाइंड कर लिया है। ओके, अब देखो हमें फाइंड करना है डायमीटर। ओके, सो डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस आर का तो वैल्यू हमें मालूम ही है 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, डायमीटर फाइंड आउट करना था और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना था। ओके, सो राइट इट। सो सेकेंड वन प्रॉब्लम है, रेडियस इज नॉट गिवन, डायमीटर इज गिवन 28 एंड सर्कमफ्रेंस भी फाइंड आउट करना है और रेडियस फाइंड आउट करना है। सो अभी मैंने कहा था सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू ट्वाइस पाई आर। सो इसके बदले में हमें अगर डायमीटर दिया है तो कैसे करना है। ओके, सो देखो यहाँ पर कर सकते हैं पाई इंटू डी। ओके, सो पाई का वैल्यू रहता है 22/7 और डी का वैल्यू हमें मालूम है 28। सो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 7 1 7, 7 4 28, तो यहाँ पर आएगी 8, 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 मीन्स 88 सेंटीमीटर। अब देखो हमने क्या किया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है आर। ओके, आर का फॉर्मूला क्या है आपको मैंने अभी, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पर r इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, 28 डिवाइड बाय 2। सो r का वैल्यू आएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि d हमें गिवन है। ओके, सो यहाँ पर हम लिखते हैं 28 सेंटीमीटर। सो ये हो गया है r का वैल्यू और ये हो गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का वैल्यू। सो राइट इट डाउन। तो थर्ड वन प्रॉब्लम लिया है, r इक्वल्स टू, r फाइंड आउट करना है, डायमीटर भी फाइंड आउट करना है और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन हियर। सो देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। ओके, और यहाँ पाई का वैल्यू हमें मालूम है 22/7 रखना है और डी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो डी एज इट इज रख लेंगे। अब देखो 616 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाइड 616 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 22 इक्वल्स टू डी। अब देखो 22 से 616 को डिवाइड करना है। सो 22 का टेबल हमें 28 तक बोलना है। ओके, सो इसको करेंगे हम 21 1 जा 21 28 जा। ओके, 22 मल्टीप्लाइड बाय 28 इक्वल्स टू 616। ओके, सो यहाँ पर आएगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू डी। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू इज 19 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा डायमीटर। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है रेडियस। सो आर इक्वल्स टू डी बाय 2। सो आर का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, कैलकुलेट करना है, लेकिन डी का वैल्यू हमें मालूम है यहाँ पर 196 डिवाइड बाय 2। सो आर इक्वल्स टू 19 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं, लेकिन 2 के टेबल में 18 आता है। सो 2 9 जा 18 कैरी 1 रह गया है, तो ये आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। ओके, सो रेडियस भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो राइट इट डाउन। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, r इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है, d भी फाइंड आउट करना है और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है हमें। सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट अप कर लेंगे 72.6। ओके, और इक्वल्स टू पाई का वैल्यू हमें मालूम है 22/7 इंटू डी फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर 7 इज डिवीजन में है, तो जाते हुए क्या करेगा, वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, तो यहाँ पर आएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय डी। ओके, अब देखो यहाँ 72.6 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 22 इक्वल्स टू डी, ये वैल्यू है। ओके, अब हमें 7 2 6 22 टेबल के 22 के टेबल में कौन से नंबर पर आता है ये ढूंढना है। ओके, नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 2 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी यहाँ पर जो पॉइंट है हमने वो पॉइंट नीचे ले लिया है। ओके, इक्वल्स टू डी। अब 72 को डिवाइड करना है, 72 6 डिवाइड बाय 22। अब 22 3 जा 66, क्योंकि 4 जा 88 होता है, तो ये 6 नीचे आ जाएगा। 12 माइनस 6 किया तो क्या आता है, 6 आएगा। यहाँ पर कैरी 1 दिए तो वापस 0 हो जाएगा, तो 22 3 जा फिर से अगेन 66। ओके, सो देखो इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है 33।
देन यहाँ पर है 33 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू डी। अब डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा यस डी इक्वल्स टू 3 7 जा 21 कैरी 2 3 7 जा 21 प्लस 2 23 डिवाइड बाय 10। अब डी का वैल्यू एक ही 0 है तो पॉइंट कहाँ पर आएगा 23.1 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा डी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था जो है डी बाय 2। ओके, आर इक्वल्स टू 23.1 डिवाइड बाय 2। अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा देखो 23.1 डिवाइड बाय 2, सो डिवाइड बाय 2 किया तो 2 1 जा 2, यहाँ पर आ रहा है 3 1। ओके, सो फिर से 2 1 जा 2, सो कैरी 1 इज 11। सो 2 10 जा 2 5 जा 10। ओके, सो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी हमारी, यस कैरी 1। सो यहाँ पर लेंगे हम 55। सो आर इक्वल्स टू 11.55 सेंटीमीटर। ओके, सो राइट इट डाउन। नेक्स्ट भी फाइंड आउट हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर फाइंड इट्स रेडियस। क्या फाइंड आउट करना है हमें, रेडियस फाइंड आउट करना है। सो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, सिया सर्कमफरेंस इज, क्या है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला, ट्वाइस पाई आर। ओके, आर फाइंड आउट करना है तो ट्वाइस पाई आर लिखेंगे हम। ओके, सो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय आर, ऐसे हम लिख लेंगे। ओके, अब देखो हमें सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल दिया है सेंटीमीटर। अब देखो 7 इज, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आता है तो डिवीजन में हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में आता है, यहाँ रहेगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू आर। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो है मल्टीप्लीकेशन में, सो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो क्या होता है डिवीजन में चले जाएंगे ये। सो ये हो गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू आर। ओके, अब देखो कैसे कट करना है। यहाँ पर 22, अगर ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये दोनों 16 16। ओके, कट हो गया। सो 22 के टेबल में 88 कौन से नंबर पे आ रहा है, 4। सो आर इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाय 7। सो आर का वैल्यू मिल गया हमें 28 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना था हमें, रेडियस, एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर।